नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी सिलेक्टेड हुआ है पीटीआई एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो दोस्तों 14 नवंबर को सुबह 11 बजे से पहले पहले आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचना है। खुद के हक के लिए दोस्तों आपको आना होगा। कोई दूसरा किसी के लिए कार्य नहीं करता दोस्तों, अपने खुद के हक के लिए आपको आना होगा, ताकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर जितनी संख्या बल ज़्यादा होगा दोस्तों, उतनी आपकी बात मजबूती से रखी जाएगी उपेंद्र जी के नेतृत्व में। तो दोस्तों आपको 14 नवंबर को 11 बजे से पहले पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचना है दोस्तों। विशेष तौर पर सिलेक्टेड विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, ये आपने देखा होगा इस वैकेंसी का रिजल्ट आए 15 से 20 दिन हो गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों जरूर पहुंचे 14 नवंबर को 11 बजे आप जरूर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप बिल्कुल कम संख्या के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब की बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे। अब दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या फाइनल कट ऑफ कितने अंक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जिस प्रकार से वीडियो एग्जाम के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी 3 से 4,000 विद्यार्थियों की फोटो इमेज एसएसओ आईडी पर जो भी मार्क्स आए उनकी फोटो के साथ उन्होंने एक्सेल शीट के साथ कट ऑफ का सही प्रिडिक्शन लगा रहे। उसी प्रकार से हमने भी मुहिम छेड़ी थी, लेकिन बिल्कुल कम संख्या में विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ रहे हैं दोस्तों। यदि आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप जुड़ जाइए। और अपने खुद की प्राइवेसी के लिए आप अपना नाम और अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर छुपा सकते हो, ब्लर कर सकते हो। तो दोस्तों आप वहाँ पर अपनी ओनली फॉर एसएसओ आईडी के जो भी मार्क्स आइए दोस्तों आपके पीटीआई एग्जाम के अंदर, वो आप वहाँ पर फोटो अवश्य भेजें। अब फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार जिस हिसाब से ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स के विद्यार्थियों के आ रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कई अच्छी अच्छी इमेज जिसमें 321, 320, 250 से ऊपर बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अब विद्यार्थी कंफ्यूजन में क्या कट ऑफ 250 जाएगी, 300 जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा पीटीआई एग्जाम के अंदर 300 से 400 सीटें नहीं है, इस पीटीआई एग्जाम के अंदर 5546 सीटें हैं। तो दोस्तों आप 200-300 विद्यार्थियों के ज़्यादा मार्क्स आने से कट ऑफ का सही प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पोस्ट 5546 है, तो 200-300 विद्यार्थियों के तो अच्छे मार्क्स होंगे ही होंगे। तो दोस्तों निश्चित रहिए, उम्मीद रखिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% है यदि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब मैं आपको यदि सटीक अनुमान के आधार पर मैं बताऊँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों सबसे सटीक यदि हम बातचीत करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 184 गई हुई है, 184.5। तो दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ जब एक गुने की कट ऑफ आएगी दोस्तों, ये ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है, न कि आपके फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ आई है ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। दोस्तों ये ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जितनी पोस्टें थी उसका 2 गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना था, लेकिन 490 स्टूडेंट ही ऐसे थे जो एक गुने से जितनी पोस्टें थी उससे ज़्यादा पास हुए नॉन टीएसपी के अंदर। जबकि टीएसपी के अंदर अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक गुना विद्यार्थी भी उपलब्ध नहीं हुए दोस्तों, जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे उन सभी विद्यार्थियों को टीएसपी के अंदर पास कर दिया, फिर भी 179 पोस्टें ही आपकी फिलअप हुई है। तो दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ टीएसपी की जो गई हुई है उतनी ही रहने वाली है। यदि कई यूट्यूबर भ्रमित करें तो दोस्तों उन यूट्यूबरों के चक्रों में मत रहिए पड़िए। मैं आपको बता रहा हूँ नॉन टीएसपी की भी आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है दोस्तों। जो कट ऑफ गई है मेरे हिसाब से दोस्तों उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि हम बातचीत करें तो नॉन टीएसपी के अंदर जनरल ओबीसी की कट ऑफ आपकी चौंकाने वाली जा सकती है। हो सकता है 5 मार्क्स बढ़े, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है आपकी मार्क्स 1 से 2 बढ़ेगी। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जनरल की कट ऑफ 190 तक जा सकती है। 190 से आपकी ज़्यादा कट ऑफ जनरल कैटेगरी की दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ कि 220 जाएगी, 215 का एवरेज बता रहा था। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने क्या पेपर दिया, अब की बार कट ऑफ 270 जाएगी। लेकिन दोस्तों उसका परिणाम आपके सामने है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब आंसर की जारी की तो पहले वो विद्यार्थी पास थे, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो वो फेल हो चुके थे। इस हिसाब से मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों का बताया था कि आपने, मैंने सर्वे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने पूर्ण विश्लेषण के साथ बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स जाएगी, और दोस्तों उतनी गई। और उसमें भी कई कैटेगरी के अंदर पूरी की पूरी पोस्टें फिलअप नहीं हुई है, मतलब पूरी की पूरी पोस्टों के जितने मिनिमम पासिंग मार्क्स विद्यार्थियों के नहीं आ रहे। तो दोस्तों निश्चित रहिए जनरल ओबीसी की कट ऑफ यदि बातचीत करूँ तो 190 से ज़्यादा नहीं जाने वाली।
अब बातचीत कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या बढ़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें कि सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल जितनी बढ़ेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं निश्चित रहिए आपकी प्लस 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लस 2 मार्क्स मान के चलिए। इससे ज़्यादा आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लस 2 मार्क्स आप मान सकते हो। इसी प्रकार एसी और एसटी की कट ऑफ में आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है अभी तक किसी भी विद्यार्थी के पास, किसी भी टीचर के पास कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट को पास किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हो सकता है जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी पास हो सकता है ओबीसी के अंदर हो सकता है एससी एसटी के अंदर हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिनके भी मिनिमम पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स ज़्यादा थे वो सभी के सभी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस कर गई है, क्योंकि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ तो सेम टू सेम ही है। तो दोस्तों आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि कट ऑफ बढ़ेगी तो दोस्तों आपकी जनरल कैटेगरी की विशेष तौर पर बढ़ सकती है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ जो गई हुई है उतनी ही रहने वाली है। हो सकता है कुछ पॉइंट की आपकी बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि जितनी गई हुई है उतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। अब एससी एसटी की मैंने बता दिया दोस्तों, नो चेंज, जितनी कट ऑफ गई है उतनी ही रहने वाली है। अब बातचीत कर लेते हैं ओबीसी की कट ऑफ क्या बढ़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने जनरल की आपको कट ऑफ बताई है कि 190 तक जा सकते हैं, इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि ओबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है जनरल की कट ऑफ को फाइट करें, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा न कि ओबीसी कैटेगरी से। क्योंकि यदि वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करे तो वो जनरल से अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो खुद की कैटेगरी से भी सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों निश्चित रहिए यदि आपके 184.5 से कितने भी मार्क्स, चाहे 2 मार्क्स ज़्यादा हो, मैक्सिमम चाहे 100 मार्क्स ज़्यादा हो, आपका सिलेक्शन 100% है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान और विश्लेषण कह रहा है दोस्तों, आपकी कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 190 से ज़्यादा जनरल ओबीसी की कट ऑफ आपकी ज़्यादा इससे देखने को नहीं मिलेगी। अब एमबीसी की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो एमबीसी की 184.5 सेम टू सेम जितनी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है उतनी एमबीसी की गई है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कट ऑफ प्लस 1 मार्क्स मान के चलिए दोस्तों, प्लस 1 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ एमबीसी कैटेगरी की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, मतलब 184 गई हुई है तो 185 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाले। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। और दोस्तों 14 नवंबर को 11 बजे आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अवश्य पहुँचे, क्योंकि खुद के हक के लिए आपको आना होगा। आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितनी धीमी गति से अब कार्य करा, पहले तो रिजल्ट के अंदर बहुत तेज़ी दिखाई थी, लेकिन अब बिल्कुल ढीला पड़ गया। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा संख्या बल होगा उस हिसाब से आपकी बात भी मजबूती से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, ताकि जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जितने भी विद्यार्थी पीटीआई के अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों।